अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सर अब्दुल्ला हनीफ लाटा चंदा। तो हमने आपके सामने वीडियो नंबर 1 शेयर करी, पार्ट 1 चंदा। इसमें बच्चों को ग्राफ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और ये बताया क्यों 18 नहीं आंसर सही आता सर, क्या फ़र्क होता है चंदा। हम 2020 सॉल्व कर रहे हैं। ओके शाबाश। तो हमारे पास चल रहा है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है शोज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस चंदा, कंप्रेस कर रहा है वेस्ट मटेरियल के अंदर, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्स डाउनवर्ड इज डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स। अब क्लास चंदा आपको मोमेंट ऑफ फोर्स तो चंदा आपको पता है चंदा, क्या बोलोगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and the perpendicular distance. It is the product of force and the perpendicular distance from the pivot to the line of action of force, to the line of action of force. Okay, from the same pivot पूरा लिखोगे चंदा तो नंबर मिलेंगे, तो फिर आएगा मज़ा। आधी आधी कहानी लिखोगे तो फिर चंदा क्लास में एग्जामिनर नंबर नहीं दे देना। ओके, अच्छा भाई, एक्सप्लेन वाई द फोर्स एक्सर्टेड ऑन पिस्टन पी ग्रेटर देन एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन पी। चंदा आपको पता है पिस्टन पी है चंदा, तो अब आप चंदा आपको पिस्टन पी की तरफ जाओ चंदा। अगर आप चंदा ओके पिस्टन पी की तरफ जाओ, तो पिस्टन पी की तरफ अगर आप देखो चंदा, तो पिस्टन पी इज क्लोजर टू द पिवट चंदा, ये पिवट के करीब है। जो चंदा पिवट के करीब होता है चंदा, ओके, तो क्या होगा आपके पास चंदा, वहाँ पे चंदा फोर्स ज़्यादा होगी। तो आप क्या बोलोगे चंदा? ओके, पिस्टन पी इज क्लोजर टू द पिवट। ओके, तो इसका मतलब है जब क्लोजर होगा यानी कि स्मॉलर डिस्टेंस चंदा होगा। ये मैंने आपको बताया हुआ क्लास, स्मॉलर डिस्टेंस रिक्वायर्स अ लार्ज फोर्स। पिवट से क्लास, पिवट से जितना करीब होगे, जितना डिस्टेंस कम होगा चंदा, उतनी ही फोर्स ज़्यादा होगी। बट आप रियल लाइफ में भी फील करते हो चंदा। एक्सप्लेन हाई द हाइड्रोलिक प्रेस इनेबल्स अ ग्रेटर फोर्स टू एक्सर्ट ऑन पिस्टन क्यू देन, यानी पिस्टन क्यू पे क्यों आपके पास ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्लास ज़्यादा है, तो सेट सी बात है प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ओके, तो अब पहली बात क्या बोलोगे चंदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बच्चा कंफ्यूज होता है चंदा। देखो चंदा, आपके पास प्रेशर तो इक्वली ट्रांसफर्ड होता है इन लिक्विड, मैंने आपको बताया था पी एन क्यू पे, लेकिन एरिया क्यू का ज़्यादा है तो चंदा उस पर प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? प्रेशर, ओके, द प्रेशर created by the pressure created by piston P is transmitted equally throughout the liquid, और लिक्विड में हमेशा कौन है ना? ऑयल, जो आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, इनकम्प्रेसिबल। ओके, तो आप क्या बोलोगे? सिंस piston Q has larger cross sectional area, larger cross sectional area than P, okay, therefore much greater force is exerted there, therefore much greater force exerted on piston Q, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी चंदा। ओके,
अब क्लास ये वर्क डन की बात करें चंदा, आपको पता है वर्क डन इन मूविंग द हैंडल डाउन चंदा, इसकी बात करें, हैंडल डाउन की बात करें क्लास। अब इसका इसने डिस्टेंस भी गिवन है चंदा। तो क्लास वर्क डन का आपको पता है फोर्स इनटू डिस्टेंस चंदा। तो फोर्स 20 है क्लास, डिस्टेंस चंदा आपको गिवन है 0.6, तो आपके पास आ जाएगा क्लास 12 जूल। कोई प्रॉब्लम? एफिशिएंसी क्लास, एफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला पता है, यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट इनटू 100। अब चंदा आपके पास देखो एक और पिस्टन है जो 400 का है और राइसिस हो रहा है 0.02, तो आप एक और की भी निकाल सकते हो चंदा कि वर्क डन एक और भी निकाल सकते हैं ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस के साथ चंदा। ओके, तो आउटपुट बोल सकते हो फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो आपके पास वर्क डन आउटपुट आ सकता है फोर्स से 400, डिस्टेंस है 0.020, इसको मल्टीप्लाई करो चंदा तो आएगा 8.00। ये क्लास वर्क आउटपुट आया, यानी कि एनर्जी आउटपुट है क्लास। तो आ गया 8 ओके डिवाइड बाय टोटल है 12 इंटू क्लास। हमेशा याद रखो यूजफुल हमेशा ऊपर आता है, बाकी टोटल नीचे आता है। तो आंसर आ जाएगा 67%। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू चंदा? ओके, कोई भी अब प्रॉब्लम हो क्लास आप मुझसे पूछो चंदा, मैं आपको व्हाट्सएप पे जवाब दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं चंदा। मेन चीज़ इज लर्निंग है। ओके चंदा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है क्लास चंदा, 2 मिरर गिवन है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट मिरर है क्लास चंदा। याद रखो, मैं हमेशा मेरे क्लास में बच्चों को सबसे पहले क्लास हम नॉर्मल लाइन बनाया करो। नॉर्मल लाइन हमेशा सरफेस के क्लास परपेंडिकुलर, सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल लाइन इस तरीके से बनेगी, ये नॉर्मल लाइन, इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं नॉर्मल लाइन भी। और अगर सरफेस ही वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि दरमियान में एंगल क्लास 90 बनना है, बस ये याद रखो। ओके शाबाश। तो जब आपको पता है इनकी दरमियान का एंगल 90 है तो 90 में से 30 माइनस करोगे तो क्या आएगा 60। मज़ा आया? जैसा बात है शाबाश। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट मिरर बी। अब क्लास आपको पता है मिरर बी है, अब मिरर बी का एंगल बनेगा 0 क्लास। क्यों? इसके आधा क्योंकि चंदा अगर 90 के साथ कोई रे जा रही होती ना, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती चंदा, हमेशा याद रखना। ओके, हमेशा चंदा ये बातें याद रखा करो चीज़ें। बैक अलॉन्ग द नॉर्मल इट इज रिफ्लेक्ट, जब भी लाइन नॉर्मल से पास करेगी चंदा तो भाई वो सीधी चली जाएगी या बैकवर्ड आ जाएगी। तो क्या बोलोगे? बैक अलॉन्ग द नॉर्मल, बैक अलॉन्ग द इनिशियल पाथ। ओके, ये जब होगा जब क्या होगा 90 होगा। अच्छा ठीक, क्लास ये बोला मिरर हैंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। क्लास इमेज के लिए अंदर आपको हमेशा याद है ना, ये सेम साइज, ये आपका ग्लास नहीं है। ओके, सेम साइज एस ऑब्जेक्ट, हमेशा याद रखो। दूसरा, सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, सेम ओके, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस भी सेम होगा बस। फिर आप बता सकते हो चंदा अपराइट होगा, स्ट्रेट बनेगा, और भी सारे याद रखो। वर्चुअल होगा, और पांचवा भी याद रखो, लेटरली इन्वर्टेड। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? ओके, आई होप चंदा क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपको क्लियर हो। कोई भी इशू चंदा आप मुझसे पूछो, मुझे अच्छा लगता है पूछना चंदा। ओके, आप लोग जवाब देना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।